Hello everyone. Today we're gonna talk about a debenture. So the question is, what is a debenture? What are the different kinds of debentures that may be issued by a company? So a debenture is a type of long-term debt instrument. Debenture क्या होता है? Debenture एक long-term debt instrument का type होता है जो कि एक कंपनी इशू करती है बोरो करने के लिए, जो कि एक कंपनी इशू करती है बोरो करने के लिए मनी फ्रॉम द पब्लिक. सो डिबेंचर एक टाइप का लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी इशू करती है टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक. व्हेन यू बाय अ डिबेंचर, जब आप एक डिबेंचर खरीदते हो, जब आप एक डिबेंचर बाय करते हो, यू आर एसेंशियली लेंडिंग मनी टू द कंपनी. जब आप एक डिबेंचर खरीदते हो तो मतलब कि आप मनी लेंड कर रहे हो, आप पैसे दे रहे हो टू द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स. इन एक्सचेंज फॉर कि आपको जो है रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलेंगी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ टाइम तक. एट द एंड ऑफ दैट पीरियड द कंपनी रीपेज द प्रिंसिपल अमाउंट. और उसके बाद जो कंपनी आपको लास्ट में रीपे कर देती है प्रिंसिपल अमाउंट. सो एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक कंपनी इशू करती है बोरो करने के लिए मनी फ्रॉम द पब्लिक. और जब आप एक डिबेंचर खरीदते हो तो इसका मतलब आप कंपनी को पैसे दे रहे हो और उसके एक्सचेंज में आप उनसे रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स ले रहे हो ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड. और जब वो पीरियड फिनिश हो जाता है, जब वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो कंपनी आपको रीपे कर देती है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपने इनिशियल टाइम पे दिया होता है. अनलाइक शेयर्स की तरह नहीं, डिबेंचर्स डू नॉट गिव यू ओनरशिप इन द कंपनी. डिबेंचर्स आपको अनलाइक शेयर्स में क्या है, ओनरशिप मिलती है कंपनी में, लेकिन डिबेंचर्स जो है वो आपको ओनरशिप नहीं देते हैं इन द कंपनी, बट दे डू प्रोवाइड अ फिक्स्ड इनकम थ्रू इंटरेस्ट. लेकिन वो आपको फिक्स्ड इनकम थ्रू इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं. सो देन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स. अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट वी हैव सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये बैक्ड होते हैं बाय द कंपनीज एसेट्स एज कोलैटरल. सिक्योर्ड डिबेंचर्स आपको वापस मिलते हैं कंपनी के एसेट्स के से एज अ कोलैटरल. और अगर कंपनी फेल हो जाती है रीपे करने में तो डिबेंचर होल्डर्स कैन क्लेम द एसेट्स. तो डिबेंचर होल्डर्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं एसेट्स. अब अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिसको हम नेक्ड डिबेंचर्स भी कहते हैं. ये बैक्ड अप नहीं होते बाय एनी एसेट्स, आपको वापस नहीं मिलते एसेट्स के फॉर्म में, मेकिंग देम रिस्कियर. लेकिन ये ऑफर करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट्स. नाउ वी हैव कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है? ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनटू द कंपनीज इक्विटी शेयर्स. ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनटू द कंपनीज इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि डिबेंचर होल्डर को एक चांस देता है टू बिकम अ शेयर होल्डर. अब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कंपनीज इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड. और ये डिबेंचर होल्डर को एक चांस देते हैं कंपनी के शेयर होल्डर बनने का. देन वी हैव नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये कन्वर्ट नहीं किए जा सकते इनटू शेयर्स एंड रिमेन अ डेट अंटिल रीपेड. ये कन्वर्ट नहीं किए जा सकते इनटू शेयर्स और ये डेट बने रहते हैं अंटिल रीपेड, जब तक ये रीपे नहीं होते. अब रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर्स रीपे किए जा सकते हैं बाय द कंपनी ऑन अ स्पेसिफाइड डेट. रिडीमेबल डिबेंचर्स रीपे किए जा सकते हैं बाय द कंपनी. ये रीपे किए जा सकते हैं बाय द कंपनी ऑन अ स्पेसिफाइड डेट. इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये परपेचुअल डिबेंचर्स भी हम कह सकते हैं और इनके पास फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं होती है और ये कंटिन्यू हो सकते हैं इनडेफिनेटली until the company decides to repay. Then we have these types of debentures offer companies flexibility.
ये जो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं ये ऑफ़र करते हैं कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी इन रेजिंग फंड्स। कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ़र करते हैं फंड्स रेज करने के लिए और प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को विद वेरियस ऑप्शंस जो कि बेस्ड होते हैं ऑन देयर रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स, जो कि बेस्ड होते हैं ऑन देयर रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स। थैंक यू।